तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 नंबर तक हो चुका था। आज हम लोगों को देखना है 11 नंबर क्वेश्चन से। ओके स्टूडेंट, तो 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। आपका क्वेश्चन है रूट ए प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस रूट एक्स। इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट। 11th नंबर क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो हम लोग u बाई वी पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन कुछ बाकी थे उनको आज देखना है। तो हम लोग भी कांस्टेंट रखेंगे इसमें, तो रूट ए माइनस रूट एक्स कांस्टेंट, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे रूट ए प्लस रूट एक्स को, ठीक है। अब फार्मूला से यहाँ माइनस होगा। अब की बार हम लोग रूट ए प्लस रूट एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे रूट ए माइनस रूट एक्स को, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो रूट ए माइनस रूट एक्स आपका ये कांस्टेंट है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट ए का 0 होगा, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट नंबर है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा। ओके, माइनस रूट ए प्लस रूट एक्स ये कांस्टेंट है आपका, और यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट ए का होगा 0 और यहाँ होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग गुना कर देते हैं, तो रूट ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट ए अपॉन 2 रूट एक्स, और यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, है ना, ये हो गया मल्टीप्लाई, इसके साथ जब गुना करेंगे तो होगा रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, तो रूट ए बाई 2 रूट एक्स, ठीक है। और जब इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है बट ऑपोजिट साइन, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आप इसको देखें और ये दोनों सेम साइन है, दोनों का सेम चीज़ है तो जुड़ जाएगा। जैसे रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स, उसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2 रूट ए बाई 2 रूट एक्स, है ना, 2 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा रूट ए बाई रूट एक्स इंटू रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है स्टूडेंट। यहाँ तक आप देखें, कोई भी स्टेप में अगर कहीं प्रॉब्लम हो आपको समझने में तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, और जितना से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और आपका क्वेश्चन है cos x बाई log x। तो इसी को डिफरेंशिएट करना है cos x अपॉन log x, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि log x कांस्टेंट रहेगा, और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे cos x को, फॉर्मूला से माइनस देंगे। अब की बार cos x कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे log x को, होल डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर, ओके। log x कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ओके स्टूडेंट, माइनस cos x कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, होल डिवाइडेड बाई
log x का स्क्वायर। तो अगली क्वेश्चन 11th में जिस तरह से हम लोग यहाँ पर एल्स है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग x को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो जब हम x को एलसीएम ले लेंगे तो ऐसा आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से भाग देंगे x, तो माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस आगे कर दिए, और x से कट जाएगा एक बार में x, तो सिर्फ यहाँ cos x आएगा, होल डिवाइडेड बाय ये आपका नीचे है ना log x का होल स्क्वायर। ठीक है, log x का होल स्क्वायर। अब ये log x यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 13, और आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका है 2 cot x अपॉन रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। 2 cot x अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ पे आपका भी है रूट एक्स, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा रूट एक्स यहाँ पे, और 2 cot x का डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 को हम लोग डिफ्रेंशिएशन के बाहर से साइन से बाहर रखते हैं और cot x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर फार्मूला से माइनस आएगा। अब की बार 2 cot x आपका कांस्टेंट और रूट एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रूट एक्स आपका कांस्टेंट है, 2 आगे लिख देते हैं, और cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस 2 cot x और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा। अब यहाँ पे फिर इसी तरह जिस तरह हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में 12th में एलसीएम लिए थे, इसी तरह यहाँ भी काम करेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2 रूट एक्स, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2 रूट एक्स। यस स्टूडेंट, 1 से भाग देंगे ये पूरा आएगा, तो इससे गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा 4x। ठीक है ना, 1 से भाग देंगे आया पूरा ही जाके गुना हो गया। अब यहाँ माइनस भी है, माइनस आगे लिख देते हैं, -4 है ना, -4x cos x स्क्वायर x माइनस, इससे एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cot x आएगा, होल डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ से देख पा रहा हूँ मैं कि -2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो -2 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों से, -2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा x इंटू cos x स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ प्लस 2 कॉमन लिया, cot x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 2 हो जाएगा x इंटू रूट एक्स। ठीक है, ये 2 कैंसल, माइनस इंटू एक्स इंटू cos x स्क्वायर एक्स प्लस cot x बाय x इंटू एक्स का पावर हाफ हो जाएगा, ये रूट एक्स है ना, तो x का पावर हाफ हो जाएगा, इसका पावर 1 है, तो ये आपका x का पावर 3/2 हो जाएगा। ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जहाँ दिक्कत हो पूछ सकते हैं। हर एक स्टेप को मैं बताता जा रहा हूँ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आपका है sin x डिवाइड बाई 1 प्लस cos x, sin x डिवाइड बाई 1 प्लस
कॉस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट, तो भी कांस्टेंट, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स आपका कांस्टेंट, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे आप साइन एक्स को, फिर माइनस देंगे फॉर्मूला से, अब की बार साइन एक्स कांस्टेंट रखेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स आपका कांस्टेंट है और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कांस्टेंट, यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो पहले से प्लस था माइनस साइन एक्स आया इसलिए माइनस हो गया, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट, कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यस। तो नीचे आपका है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 होता है, ठीक ना। तो ये 1 आगे लिख देता हूँ मैं, प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको इसके स्क्वायर से काट सकते हैं क्योंकि ये डबल है ना, ये होल स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/1 प्लस कॉस एक्स। आप यहाँ एक रीजन दे सकते हैं स्टूडेंट, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, मैंने यही यूज किया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, मेरे ख्याल से कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको यहाँ पे भी। तो अब लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 15 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स को, फिर फॉर्मूला से माइनस देंगे, अब की बार 1 प्लस साइन एक्स मेरा कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएट होगा 1 माइनस साइन एक्स का, यस, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन एक्स आपका कांस्टेंट और 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन और साइन का कॉस एक्स, यहाँ से फॉर्मूला माइनस है, 1 प्लस साइन एक्स आपका कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यस। यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो कॉस एक्स आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब किसी को गुना करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स और कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ये। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम चीज है बट अपोजिट साइन है, तो कैंसिल हो गया। अब cos x प्लस cos x है ना, ये cos x प्लस cos x 2 cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा स्टूडेंट, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और
आगे जरूर समझ में आएगा। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, सेम प्रोसेस आपका देखेंगे तो सेम प्रोसेस है ना। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे भी आप 15 बनाएं सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट और डिफ्रेंशिएट होगा 1 माइनस कॉस एक्स का। फॉर्मूला से माइनस होगा 1 माइनस कॉस एक्स कॉन्स्टेंट और डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स का। यस, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस एक्स आपका कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन। यस, तो आप चाहे तो एक मिडिल ब्रैकेट भी ले सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स आपका कांस्टेंट है और यहाँ देखें 1 का 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा इसीलिए मैंने मिडिल ब्रैकेट लेके दिखाया आपको। साइन एक्स से मल्टीप्लाई करिए तो साइन एक्स आएगा, साइन एक्स से कॉस एक्स को गुना करिएगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। और यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप नहीं भी लेते तो ये देखिए गुना करिए, माइनस साइन से माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब साइन से गुना करिए तो साइन एक्स, और जब इसको गुना करिएगा आप साइन से कॉस को तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं आप कि ये दोनों सेम चीज है, अलग अलग साइन में कैंसिल हो गया। साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट आंसर हो गया स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ ये भी बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल में जाकर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है साइन माइनस कॉस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमारा ये क्वेश्चन है। तो v कांस्टेंट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट करेंगे हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। फॉर्मूला से माइनस देंगे। अब की बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मेरा कांस्टेंट होगा और डिफरेंशिएट करेंगे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका कांस्टेंट है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा छोटू, देख सकते हैं आप। साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर फार्मूला से माइनस देंगे, यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा मेरा, कॉस का माइनस साइन, माइनस साइन हो गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा और दोनों ब्रैकेट भी सेम हो जाएगा। ये दोनों सेम चीज़ है, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन एक ही चीज़ होता है।
तो ये दोनों सेम चीज है, तो यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है आपका, और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो उल्टा हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑल डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। ठीक, वहां भी वही होगा, यहाँ जब हम लोग तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, और यहाँ भी हम लोगों का वही आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सेम चीज है गुना में। अब यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सेम चीज कैंसिल हो गया। ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 देगा आपको, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो 2 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 और ये यहाँ से यहाँ तक आपको 1 मिलेगा, है ना, यहाँ तक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 देगा और ये 1 2 हो गया, और नीचे ये था आपका, ये कंप्लीट आंसर हो गया स्टूडेंट आपका। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा बेसिक आप 1-2 बार इसको रिवीजन करें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, sec x माइनस 10x डिवाइड बाई sec x प्लस 10x। ये हमारा क्वेश्चन है, बी कांस्टेंट sec x प्लस 10x को आप कांस्टेंट रख लो, डिफरेंशिएट करो sec x माइनस 10x को, फॉर्मूला से माइनस दिए, अब की बार sec x माइनस 10x आपका कांस्टेंट रहेगा, और डिफरेंशिएट करेंगे sec x प्लस 10x को, और डिवाइडेड बाई sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, sec x प्लस 10x ये कांस्टेंट है आपका, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, फॉर्मूला से माइनस देंगे, sec x माइनस 10x ये कांस्टेंट है, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, और 10x का होगा sec स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाई sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब हम देख पा रहे हैं कि इस ब्रैकेट से sec x कॉमन आ जाएगा, और इस ब्रैकेट से भी sec x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा sec x कॉमन लेने से 10 माइनस sec,
और यहाँ सेक -10, तो यहाँ माइनस भी कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। साथ ही साथ तो यहाँ से हम सेक एक्स कॉमन ले रहे हैं, सेक एक्स कॉमन लिए, ये तो आपका सेम है सेक एक्स प्लस 10x। यहाँ आपके पास आ जाएगा सेक कॉमन लिया आप तो 10x माइनस सेक एक्स, ठीक। स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, इसलिए माइनस ले रहे हैं कि हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास 10 माइनस सेक बचा और यहाँ भी है सेक -10, तो उल्टा हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, अब ये आ जाएगा मेरा 10x माइनस सेक एक्स। माइनस कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, जो प्लस में था वो माइनस में आ गया, वरना आप गुना करके देख सकते थे। अच्छा एक चीज और स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ से सेक एक्स भी कॉमन लेना था, है ना। इस ब्रैकेट से सेक एक्स माइनस तो यहाँ से कॉमन लिए और इस ब्रैकेट से हमको सेक एक्स कॉमन लेना था, सेक एक्स कॉमन ले लिए। जब सेक एक्स कॉमन ले लिए तो वहाँ क्या बचा, यहाँ से माइनस कॉमन लिए थे इसलिए उल्टा होगा ना, यहाँ माइनस कॉमन ले चुके थे, जब यहाँ माइनस हम लोग कॉमन ले चुके थे तो ये 10x हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में सेक एक्स हो जाएगा, और यहाँ से सेक एक्स कॉमन जा चुका था मेरा, तो बचेगा 10x प्लस सेक एक्स, 10x प्लस सेक एक्स होल डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये प्लस इस प्लस के दाईं ओर और बाईं ओर, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी मिल जा रहा है प्लस वाला और माइनस वाला भी मिल जा रहा है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेके हम लिखेंगे सेक एक्स प्लस 10x इंटू 10x माइनस सेक एक्स, ठीक है। तो इसके साथ सेक एक्स रहा, यहाँ पे क्या था सेक एक्स, तो सेक एक्स आ गया और यहाँ भी था सेक एक्स प्लस में, ठीक, डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब सब गुना में आ गया, तो ये आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक एक्स प्लस सेक एक्स 2 सेक एक्स हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं इसे 2 सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x का 10x है ना, होल स्क्वायर नहीं, एक तो कट चुका था। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर स्टूडेंट। मेरे ख्याल से इसमें भी कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वही बात है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आपका हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है आपका e पर पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। भी कांस्टेंट यहाँ भी, तो 1 प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट और डिफरेंशिएट करेंगे आप e पर पावर x प्लस साइन एक्स का, फॉर्मूला से माइनस देंगे e पर पावर x प्लस साइन एक्स आपका कांस्टेंट होगा और आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का, ऑल डिवाइडेड बाई फॉर्मूला से देंगे आप 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट, तो चले हम लोग अपने काम की ओर। तो 1 प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट है आपका, और e पर पावर x का डिफरेंशिएशन यही होगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब की बार e पर पावर x प्लस साइन एक्स ये हमारा कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना 1 प्लस 0 और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ओके
1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोगों को यहाँ भी एलसीएम लेना होगा एक्स का, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम लोग, देखते हैं। तो जब आप एक्स एलसीएम लोगे छोटू यहाँ से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से भाग दोगे तो एक्स आएगा, एक्स, और साथ ही साथ सबको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। 1 से ई पर पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 1 को cos x से तो cos x आएगा। अब log x से गुना करिएगा, log x को ई पर पावर x से तो आएगा ई पर पावर x इंटू log x, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, गुना में वेरी भी करता है डिफरेंशिएशन का आंसर, इसके लिए आप परेशान नहीं रहेंगे, ठीक है। log x को ई पर पावर x से गुना कर दी, log x को हम लोग cos x से गुना करेंगे, log x को cos x से, तो cos x इंटू log x ये आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ से आप x एलसीएम ले चुके थे स्टूडेंट, है ना, आप एलसीएम ले चुके हैं x, तो एक बार में कट जाएगा तो यही आएगा। अब ये आएगा तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो माइनस ई पर पावर x माइनस साइन x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक। मेरे ख्याल से कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये आके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ हमारा कैंसल उंसल होने का चांस तो है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो किसी के साथ कुछ कॉमन उमन लिया जाए तो कुछ काम बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, देखते हैं। x तो यहाँ पे स्टर्म 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 सबके साथ है, तो इन दोनों से cos x कॉमन लिया जाए और इन दोनों से पर पावर x, यस, तो कुछ काम बन जाएगा, ठीक है। x यहाँ सभी के साथ है, इन इसके साथ देखिए जहाँ पे हम सिंगल साइन मार रहे हैं वहाँ पे cos x कॉमन लीजिए आप, ठीक, और जहाँ पे डबल मार रहे हैं वहाँ पे ई पर पावर x लीजिएगा। तो सिंगल जहाँ पे मारे वहाँ cos x लेना है, जहाँ डबल मारे वहाँ ई पर पावर x, तो x तो है ही पहले से, x है सभी के साथ, ई पर पावर x जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, log x बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम cos x कॉमन लेंगे, x पहले से था, परेशान नहीं रहिएगा, x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ बचेगा मेरा 1 प्लस यहाँ बचेगा मेरा log x, ठीक है। माइनस ई पर पावर x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा मेरा, इसको भी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस लॉग x को कॉमन अगर हम ले लें तो क्या बचता है, 1 प्लस लॉग x को कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x इंटू ई पर पावर x प्लस x इंटू कॉस x, ये आ गया, माइनस ई पर पावर x माइनस साइन x, इधर था, होल डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर हो गया है। अब कुछ कॉमन आए तो ले लीजिए, हाँ, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस लॉग x, ठीक है, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका आपने कॉमन ये लिया था तो यहाँ तो प्लस था ना जी, log x जब कॉमन ले लिए हम तो
वन प्लस लॉग एक्स जब कॉमन ले लिए थे तो ये बचा था और इधर एक्स इंटू ये आया था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा एक्स ना, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। एक्स इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ई पर पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, यस, ठीक है। और इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ई पर पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया। और यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया स्टूडेंट। आप देख पा रहे हैं वन प्लस लॉग एक्स है इंटू एक्स है, आप इस टर्म को चाहे तो आगे भी लिख सकते थे, तो वन प्लस लॉग एक्स है इंटू एक्स इंटू ई पर पावर एक्स प्लस कॉस एक्स है माइनस ई पर पावर एक्स प्लस साइन एक्स है, होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं पढ़ भी दिया, ठीक है। तो ये 90 नंबर क्वेश्चन था। आप आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए आप 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें समय भी ले रहा है और पूरे बोर्ड में भी आ जा रहा है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है ई पर पावर एक्स साइन एक्स बाई सेक एक्स, ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स बाई सेक एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यू बाई वी लगाएंगे। तो इसका जब यू बाई वी लगाएंगे तो वी कांस्टेंट होगा, मतलब सेक एक्स कांस्टेंट। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ई पर पावर एक्स साइन एक्स का, तो वहाँ u इंटू वी भी लगेगा। तो ये सब बातें पे आपको ध्यान देनी होगी। तो सेक एक्स कांस्टेंट और डिफरेंशिएट करना है हमको ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स का, ठीक। फॉर्मूला से माइनस देंगे। अब की बार ई पर पावर एक्स साइन एक्स मेरा कांस्टेंट होगा, हमको डिफरेंशिएट करना होगा सेक एक्स का, होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सेक एक्स मेरा कांस्टेंट है और यहाँ जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी लगेगा। तो u इंटू वी जब लगेगा तो ई पर पावर एक्स कांस्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर फार्मूला से u इंटू वी के फार्मूला के अनुसार यहाँ प्लस दीजिए। अब की बार साइन एक्स कांस्टेंट और ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पर पावर एक्स ही होता है, ठीक है, माइनस ई पर पावर एक्स साइन एक्स और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों से ई पर पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है। तो ई पर पावर एक्स सेक एक्स, तो क्या बच रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई पर पावर एक्स साइन एक्स सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, यस। अब दोनों से सेक एक्स कॉमन आ रहा है, या इसको इसके साथ डिवाइड करके आप काम कर सकते हैं और इसको इसके साथ डिवाइड करके काम कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, नो डाउट। या ऐसा करें ई पर पावर एक्स और सेक एक्स पूरे से कॉमन ले लें, ऐसा कर सकते हैं आप। तो ई पर पावर एक्स सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक। और यहाँ ई पर पावर एक्स और सेक एक्स जा चुका है, तो माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स बचा है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा आपका। देखिए जल्दी से, यहाँ आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। इस सेक से कैंसिल हो जाएगा
तो बचेगा ई पर पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स बाई सेक एक्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं थी, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो सेक एक्स एक बार इसके साथ डिवाइड लगा दिए, फिर इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, ठीक है। तो ई पर पावर एक्स हम बाहर ही रहने देते हैं, कॉस एक्स अपॉन सेक एक्स बाय प्लस साइन एक्स बाय सेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, अपॉन सेक एक्स। सबको सेक एक्स से भाग लगा दिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब मैं मिटा के एक लाइन आपका ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ई पर पावर एक्स रहने दीजिए, है ना, ये सेक को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार लिख देते हैं, तो कॉस एक्स इंटू ये सेक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सेक जब ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। ये साइन एक्स है, इस सेक ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो सेक जब ऊपर जाएगा तो वन बाई कॉस हो जाएगा, ये सेक ऊपर जब होगा वन बाई सेक है, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ माइनस से फॉर्मूला से माइनस रहने देते हैं। अब सेक ऊपर जाएगा ना स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। सेक जो ऊपर जाएगा साइन एक्स है, और सेक जब ऊपर जाएगा आपका तो कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स, और टेन को बदल देते हैं साइन बाय कॉस में, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक। तो कॉस कॉस कैंसल, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ई पर पावर एक्स, ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स होता है ना जी, 11th क्लास में पढ़े थे ट्रिगोमेट्री में। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक जगह पे लिख देता हूँ मैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब याद करिए 11th क्लास में आप पढ़े थे एक फार्मूला, सिंस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है जी। तो ये पर पावर एक्स यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला ले लेगा, तो हो जाएगा कॉस टू एक्स, एक्स में है इसीलिए, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर स्टूडेंट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, आपको देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करने के लिए आपको ट्रिगोमेट्री का फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन आपका कैलकुलस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है आप 21, ठीक है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2 पर पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाय रूट एक्स, ये क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 पर पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाय रूट एक्स, यही है। तो भी कांस्टेंट, रूट एक्स मेरा कांस्टेंट होगा, और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 2 पर पावर एक्स इंटू कॉट एक्स का, ठीक है। फिर फार्मूला से माइनस देंगे, आपकी 2 पर पावर एक्स इंटू कॉट एक्स मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, और डिफरेंशिएट करना है हमको रूट एक्स का, होल डिवाइडेड बाय, इसको डिफरेंशिएट करना है, होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म में हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, ये रूट एक्स आपका कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ आपका यू इंटू भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉगरिथम का टर्म है आपका ना, ये अलग टर्म है, ये ट्रिगोमेट्री का फंक्शन है, ठीक है। तो 2 पर पावर एक्स कांस्टेंट
और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक, फिर फॉर्मूला से प्लस आएगा, यू इंटू भी लगा रहे। तो अब की बात तो मेरा कॉट एक्स कॉन्स्टेंट और 2 पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 पर पावर एक्स इंटू लॉग 2। ठीक, और यहाँ पे आपका 2 पर पावर एक्स कॉट एक्स ये कॉन्स्टेंट था और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आपका कुछ नहीं है, जिसके नीचे 1 लेकर 1 और 2 रूट एक्स का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, और काम करिए। तो देखिए इधर 2 रूट एक्स ये आपका एलसीएम आ गया, एक से भाग दोगे यही आएगा। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, बाकी जो है रहने दीजिए माइनस 2 पर पावर x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 पर पावर x लॉग 2 कॉट एक्स। ठीक है, माइनस ये तो आपका एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पर पावर x इंटू कॉट एक्स होगा 2 पर पावर x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय लिखना ना भूलें, ये x होगा ना। ठीक है, अब ये x यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो क्या होगा देखिएगा, और इन दोनों से 2 पर पावर x भी कॉमन आ रहा है ना, ले लेते हैं कॉमन। तो 2 पर पावर x कॉमन ले लेंगे, पहले से यहाँ पर मेरे पास 2x है। ठीक है, 2x पहले से था, अब यहाँ बचेगा, इसको पहले लिख देते हैं ना प्लस वाले को, 2 पर पावर x कॉमन भी लिए हैं तो log 2 और कॉट x लिख दिए, ये बचा था। और यहाँ बचा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट यहाँ आपका है 2 पर पावर x कॉट x होल डिवाइडेड बाई 2x इंटू रूट एक्स। ठीक है, अब ये 2 से भाग दे देंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, और x इंटू रूट एक्स हो जाएगा x का पावर 3/2। यस, हम लोग डिफरेंशिएशन मैं शुरू भी आपको बताए थे कि x इंटू रूट एक्स होता है x का पावर 3/2। चूंकि x का पावर 1 है, इसको लिखेंगे x का पावर हाफ, तो जुट जाएगा गुना में, पावर जुटता है गुना में। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से यहाँ भाग देने के बाद, और इसके साथ 2 से जब इसके साथ भाग दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और इसके साथ नहीं है 2 यहाँ पे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 2 से भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहने देते हैं 2 पर पावर x और x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा x इंटू लॉग 2 कॉट एक्स माइनस x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहाँ पे 2 नहीं है तो 1/2 2 पर पावर x 1/2 2 पर पावर x इंटू कॉट एक्स, ये आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाई x इंटू रूट एक्स हो जाएगा x का पावर 3/2 है ना, क्या हो जाएगा x का पावर 3/2, ये आ जाएगा। ठीक ना स्टूडेंट, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। किताब में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, फाइनल आंसर आपका यही होगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, एकदम यही होगा। सटीक तरीके से आप अगर काम करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, e पर पावर x x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, तो भी कांस्टेंट x प्लस 1 कांस्टेंट, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी मेरा u इंटू भी लगेगा। e पर पावर x x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिर फार्मूला से माइनस देंगे। अब की बार e पर पावर x x माइनस 1 ये कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को x प्लस 1 का। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक ना स्टूडेंट, तो हम देख पा रहे हैं x प्लस 1 हमारा कांस्टेंट है
और यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई पर पावर एक्स कॉन्स्टेंट और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये 0 हो गया। ये फार्मूला से प्लस देंगे। अब की बार एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट, ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर एक्स ही होता है। और यहाँ पे हमारा ई पर पावर एक्स माइनस 1 ये कॉन्स्टेंट था। और यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का 0 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस, अब हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम देख पा रहे हैं जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पर पावर एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और ई पर पावर एक्स भी होगा। तो यहाँ लिख दिए, है ना, ई पर पावर एक्स है माइनस ई पर पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हर एक ब्रैकेट में ई पर पावर एक्स नहीं, तो इन दोनों के साथ तो ये है तो कॉमन ले लिया जाए। अगर ई पर पावर एक्स प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचता है 1 और यहाँ बचेगा आपका एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस ई पर पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ 1 1 कैंसल, सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बचा एक्स, ई पर पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई पर पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर हम ई पर पावर एक्स कॉमन ले लें और गुणा कर दें तो कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो ई पर पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं और एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लिकेशन करें जितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरा हो सकता है थोड़ा लेंथी हुआ हो गुना करने में, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। आ गया आपका, तो ई पर पावर एक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल वगैरह नहीं होगा स्टूडेंट, कंप्लीट आंसर आपका ई पर पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, बिल्कुल ठीक है आंसर इसका आपका। ठीक है, तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फटाफट देखते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, समय ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपका क्वेश्चन है x इंटू 10x, x इंटू 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, इसको डिफरेंशिएट करना है। यस स्टूडेंट, x इंटू 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x, तो भी कांस्टेंट सेक एक्स प्लस 10x आपका कांस्टेंट, और यहाँ डिफरेंशिएट करना है x इंटू 10x का। फिर यहाँ जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यूनिट भी लगेगा, फिर फार्मूला से अब माइनस दिए, आपकी बार x इंटू 10x आपका कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट करिए आप सेक एक्स प्लस 10x को, और डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए टेंशन लेने से नहीं होगा, आप ढंग से काम करते रहें, आपका आसानी से हो जाएगा सारा काम। सेक एक्स प्लस 10x ये आपका कांस्टेंट है, और यहाँ जब आप डिफरेंशिएट करेंगे यूनिट भी लगाएंगे तो x कांस्टेंट
और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला से प्लस दीजिए। अब की बार 10x कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक, माइनस x इंटू 10x कांस्टेंट है, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आपका सेक एक्स इंटू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। नीचे आपका सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब थोड़ा कॉमन वन ले लीजिए तो ढंग से हो जाएगा, है ना। यहाँ सेक एक्स प्लस 10x है, यहाँ पे आपका x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x है, और यहाँ है आपका x इंटू 10x, और इन दोनों से कॉमन आ जा रहा है, ब्रैकेट से सेक एक्स, इस ब्रैकेट से सेक एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है 10x प्लस सेक एक्स होल डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। ओके, तो हम देख पा रहे हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेरा पूरा सेम है, सेक एक्स प्लस 10x या 10x प्लस सेक एक्स एक ही चीज़ है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब कॉमन ले लेंगे तो सेक एक्स प्लस 10x कॉमन आ जाएगा, ठीक। अब इसके साथ क्या बचता है, यहाँ से बचता है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, ठीक है, और यहाँ बचता है माइनस x इंटू 10x इंटू सेक एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट कॉमन जा चुका है। अब नीचे आपका है सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट, अब मैं देख पा रहा हूँ ये एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचता है, और जो बच रहा है उससे भी कुछ कॉमन आ जाएगा क्या, नहीं, किसी में x आ रहा है तो किसी में 10 आ रहा है, तो इन दोनों से अगर हम कॉमन लें तो मेरा सेक एक्स और 10x कॉमन आ रहा है, तो ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x माइनस x इंटू 10x इंटू सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका। मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आप देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ भी आए तो आप छोड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा भी था ये और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x इंटू सेक एक्स कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। जब आप x इंटू सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये इनसे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ क्या बचता है, सिर्फ सेक एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचता है 10x बचेगा, माइनस में सेक और x कॉमन जाएगा तो माइनस 10x बचा यहाँ, और ये पूरा ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, प्लस 10x होल डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका। क्या है यहाँ पे, इन दोनों से कॉमन लिए हम x और सेक एक्स, तो x और सेक एक्स कॉमन लेने से यहाँ बचा सेक एक्स, और यहाँ बचा आपका माइनस 10x, और ये 10x जो प्लस में था वो बाद में लिखे, डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका 23, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 24, क्वेश्चन नंबर 24। यस, देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर।
इसको डिफरेंशिएट करना है और u बाई वी लगाएंगे हम लोग यहाँ। तो v कॉन्स्टेंट, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज कॉन्स्टेंट। यस, तो डिफरेंशिएट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो फॉर्मूला से माइनस देंगे। आपकी बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट आपका, डिफरेंशिएट करेंगे आप पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को, ऑल डिवाइडेड बाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इस होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर। तो पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंसिएशन 2ax प्लस बी है ना, सी का 0 नहीं लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉन्स्टेंट। पी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2px और क्यू एक्स का क्यू, आर का 0 नहीं लिखे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। यस, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से आपको सावधानी से गुना उना करने की ज़रूरत है। तो 2ax से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा 2apx³, ठीक है। सावधानी से इसको जब गुना करेंगे तो आएगा 2aq², ठीक। अब ये हो गया आपका, अब इससे गुना किए, इसके साथ करिए 2arx, b से गुना करिए तो आएगा bpx², bqx/br, ठीक है। अब यहाँ गुना करिएगा और हर टर्म में माइनस आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो हर एक टर्म में माइनस आएगा, ठीक है। हर जगह प्लस है इसलिए माइनस सबको माइनस बना देगा। जब इसको गुना करिएगा इसके साथ तो -2apx³, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट, थोड़ा इधर हटके। अब यहाँ देखिएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आएगा मेरा -2bpx², ठीक है। जब इसके साथ गुना करें तो आएगा -2cpx, ठीक। अब q से गुना करिए ना तो -aqx², aq है, ठीक। इसके साथ गुना करिएगा तो आएगा -bqx, यहाँ आएगा -cq, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय px² प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ टर्म ऐसे होंगे जो सेम होगा तो जुड़ जाएगा, कुछ ऐसे टर्म होंगे जो अलग साइन होगा बट सेम चीज होगा तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे bqx और bqx, अपोजिट साइन बट सेम चीज, तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ कैंसिल होने लायक है क्या जो कैंसिल किया जाए। 2bx², नहीं, तो अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो आप देखिए ये 2apx³ सेम चीज है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया। यस, अब हम देख पा रहे हैं 2ax², तो यहाँ है bpx², यहाँ है bpx², तो वो आपका ऐसा है 2ax² है ये, ठीक है। 2aqx² है और ये bpx² है, ये भी bpx² है, लेकिन प्लस माइनस में है, अलग अलग डिजिट है। यहाँ है aqx², एक ठो इसके साथ जुड़ जाएगा, घट जाएगा, इसके साथ ये जुटे घटेगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, पहले लिखते हैं। ये देखिए x² वाला ये वाला टर्म इसके साथ घट जाएगा तो क्या बचेगा, aqx²। यस, ये दोनों का काम हो गया, ठीक है, जो मैं टिक कर दिया। अभी जब डबल टिक कर रहा हूँ उसके साथ आपको काम करना है। ये देखिए दोनों, नहीं इसके साथ होगा नहीं,
ये सॉरी ये डबल टिक लगा तो दिए थे, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों सेम चीज़ है, अपोजिट साइन है, तो बचेगा माइनस में। ठीक है, माइनस बी पी एक्स स्क्वायर, एक घट गया, माइनस में बचा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट दो ये टर्म होंगे। अब जहाँ जहाँ एक्स है उसको देखिए, ये इसके साथ भी एक्स है और इसके साथ एक्स है। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, 2ARX 2ARX। ठीक, अब इसको लिखिए -2CPX। ठीक है, एक्स वाले टर्म हो गए। अब सिर्फ विदाउट एक्स वाले टर्म देखिए कहाँ कहाँ, एक यहाँ एक यहाँ है, प्लस BR - CQ। यस, डिवाइड बाई PX स्क्वायर प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा AQ माइनस BP। ठीक, इन दोनों से 2 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, 2x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा AR माइनस CP। ठीक है, प्लस BR माइनस CQ, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आने को है। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस QX प्लस R का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फाइनल कंप्लीट आंसर। यस, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, आपका क्वेश्चन है sin x माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यस, तो यहाँ पे जब ऊपर वाले डिफरेंशिएट करेंगे तो इस जगह यू इंटू भी लगेगा। जब नीचे वाले को डिफरेंशिएट हम लोग कभी करेंगे तो यहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स जब वो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ यू इंटू भी लगेगा। सबसे पहले हम लोग यू बाई भी लगाते हैं, और भी कॉन्स्टेंट, टेंशन लेने का नहीं है स्टूडेंट, आराम से देखिए, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कांस्टेंट टर्म आपका, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स को। यस, और माइनस डिफरेंस फॉर्मूला से हम लोग माइनस देंगे, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स को कांस्टेंट रखिए आप और डिफरेंशिएट करिए एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, इसको डिफरेंशिएट करिए, होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यस स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये आपका कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ध्यान देंगे यहाँ पे आप, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लेकिन यहाँ यू इंटू भी लगेगा और यहाँ माइनस है, एक चीज ध्यान रखना है आपको। तो एक्स कांस्टेंट और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यू इंटू भी लगा रहे, एक्स कांस्टेंट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, आपकी बार कॉस एक्स कांस्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया आपका, यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे आप तो एक्स कांस्टेंट और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक, फिर फॉर्मूला देंगे यूज इंटू भी के अनुसार, तो साइन एक्स सबकी बार कांस्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक, फिर प्लस, ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम ढंग से ब्रैकेट वगैरह सारा चीज़ हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह करो ढंग से, तो एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे
और ये ब्रैकेट में जब हम गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा ऐसा cos x माइनस माइनस, यहाँ माइनस है पहले से, माइनस माइनस प्लस x इंटू साइन एक्स, और यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो cos x आ जाएगा। ठीक, ये cos x कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है माइनस रहने दीजिए। ठीक है, अभी साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इस ब्रैकेट में, यहाँ आ जाइए आप, तो यहाँ एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया स्टूडेंट, होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर कहीं थोड़ा बहुत दिखने में मिस्टेक हो तो आप मेरी आवाज़ को भी सुन लें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बचा एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ गुना कर दीजिए एक्स इंटू साइन एक्स से इसको। ठीक है स्टूडेंट, एक्स इंटू साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आएगा, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस के साथ आएगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा स्टूडेंट। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम चीज है, बट अपोजिट साइड कैंसिल हो गया। यस, अब ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर एक्स, वहाँ होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट, या एक स्टेप लिखना है तो यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही ऊपर आएगा, तो ये कंप्लीट आंसर छोड़ देते हैं यहीं पे हम लोग, और यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, कि हम लोग यूज किए सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहीं पे लिख देते हैं सिंस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिखना सही होगा, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। यस स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए आप, ढंग से सिर्फ गुना गुना करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में 2 पार्ट है आपका, एक क्वेश्चन 1 एक क्वेश्चन 2, तो बड़ा सिंपल है, बहुत जल्दी से हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग, तो आज ओवर हो जाएगा ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 26, यस, फर्स्ट नंबर है cot x, इसको डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट। आप cot x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन आप इसको क्वाड्रेंट रूल से अगर आप बनाना चाहें तो cot x को लिखेंगे cos x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और इसको आप डिफरेंशिएट जब करोगे, है ना, तो आप इसे कर सकते हैं, तो b कांस्टेंट, साइन एक्स कांस्टेंट, cos x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फॉर्मूला से माइनस दोगे, अब की बार cos x कांस्टेंट और साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, यस, ऑल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, cos x कांस्टेंट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, यस, इसको गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है,
है ना। अब यहाँ छूट गया था स्टूडेंट लिखना साइन स्क्वायर एक्स, ये छूट गया था, ठीक है। नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स है, भूलिएगा नहीं। अब माइनस जो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा था। अब साइन स्क्वायर ऊपर चलेगा तो वो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो मेरे ख्याल से तो आपको कहीं दिक्कत इस क्वेश्चन में भी नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का दूसरा पार्ट 26 का, यस क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 26 का, यस। तो सेक एक्स है तो आप इसको लिख सकते हो 1/cos x, यस। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे u बाई v से, ऐसे सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्ट बता सकते हैं ना। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। तो v कांस्टेंट cos x कांस्टेंट, ठीक। 1 का डिफ्रेंशिएट करना है, फिर फॉर्मूला से माइनस, अब की बार 1 कांस्टेंट और cos x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, ठीक। cos x कांस्टेंट है और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यस। नीचे cos स्क्वायर एक्स है तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस गुना करने के बाद प्लस साइन एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स है तो आप cos इंटू कॉस यहाँ लिख सकते हैं नीचे, तो साइन बाई cos 10x और 1 बाई cos एक और है, ये सेक एक्स हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू 10x, ये कंप्लीट आंसर हो गया। और आप ऐसे भी जानते थे कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। थैंक यू वेरी मच। तो मज़ा आया होगा पूरी एक्सरसाइज को पढ़ने में। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नई एनर्जी के साथ, और हम लोग आगे पढ़ेंगे चेन रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए। चेन रूल है ना, ठीक है, ओके।